जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। और माता रानी जी के दरबार में हम मौजूद हैं। मेरे पीछे माता रानी जी के भक्तों की लाइन लगी है माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। अभी सुबह के लगभग 9 बजे हैं और माता रानी जी के दर्शन करने माता रानी जी के भक्तों की लंबी लंबी कतार आप देख सकते हैं। अभी जब सुबह आरती होती है, माता रानी जी की आरती होती है, तब थोड़ी सी भीड़ आपको देखने को मिलती है, क्योंकि जब आरती होती है तो लगभग 1 से 1.5 घंटे तक माता रानी जी का मंदिर बंद रहता है। और उसके बाद आप जिस भी समय माता रानी जी के दर्शन करेंगे, आपको दर्शन माता रानी जी के बहुत ही प्यारे दर्शन प्राप्त होंगे। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी माता रानी जी के दरबार में कोई ज्यादा भीड़ नहीं है। आरती के समय थोड़ी सी भीड़ देखने को मिलती है सुबह और शाम को, वैसे बाकी टाइम लाइन बिल्कुल खाली रहती है, कोई ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए आज हम माता रानी जी के दरबार के आपको दर्शन करवाते हैं और कहां कहां पर क्या सुविधा मिलती है उसके बारे में सारी जानकारी आपको देते हैं। तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जैसे ही आप कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, आप कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद कटरा रेलवे स्टेशन पर बने आप यात्रा पर्ची काउंटर से अपना अपना RFID कार्ड लेना ना भूलें। आप सभी भक्तों के लिए यहां पर RFID कार्ड रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है, जहां से आप अपना RFID कार्ड लेकर ऑटो में बैठकर आप सीधे कटरा मेन चौक पर आ सकते हैं, जिसके लिए आपको ऑटो के 160 रुपये पर ऑटो देने होते हैं। आप ऑटो में बैठकर सीधे कटरा मेन चौक पर आ जाएं। अगर आपको माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री या रूम लेना है तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको माता रानी जी के भवन पर रूम और डोरमेट्री मिल सकता है। आप सीधे कटरा बस स्टैंड के अंदर आप निहारिका भवन में आ जाएं। आपको ऐसे डोरमेट्री बेड मात्र 150 रुपए में माता रानी जी के भवन पर मिल जाएंगे। वैसे तो डोरमेट्री की बुकिंग आप 2 महीने पहले ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई है तो सामने इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर आप यहां से ऑफलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। ये कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन है। निहारिका भवन के अंदर रूम बुकिंग काउंटर पर आप सुबह सुबह 5 या 6 बजे आकर यहां से ऑफलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। काउंटर सुबह 6 बजे खुल जाता है। यहां पर 5 बजे ही लाइन लगनी चालू हो जाती है। आप यहां से डोरमेट्री लेकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। कटरा मेन चौक पर J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस का यहां पर क्लॉक रूम है। आप यहां पर अपना सारा सामान भी जमा करवा सकते हैं। उसके बाद माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप आ जाइए बाणगंगा मेन द्वार पर। बाणगंगा मेन द्वार से ही आपकी यात्रा शुरू होती है। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है और माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब एक साइड की ये 14 किलोमीटर की यात्रा होती है। आप ये यात्रा जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं, पैदल, घोड़े से, पालकी से, हेलीकॉप्टर से या फिर बैटरी कार से आप यात्रा करना चाहें, जैसे आप यात्रा करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में आप जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 15 मिनट की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं बाणगंगा स्नान घाट पर। आप यहां पर बाणगंगा स्नान घाट पर आने के बाद बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान करें और माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ सकते हैं। बाणगंगा में स्नान करते समय आप एक बात का जरूर ध्यान रखें, बाणगंगा के पवित्र जल में किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं। ना ही आप साबुन का प्रयोग करें, ना ही इस बाणगंगा में आप कपड़े धोएं। आप बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान कर सकते हैं। यहीं पर आप सभी के बच्चों के लिए मुंडन की फ्री दुकान बनाई गई है। यहाँ पर फ्री मुंडन शॉप श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाई गई है। अगर आप अपने बच्चों का मुंडन करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने बच्चों का मुंडन करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। बाणगंगा में स्नान करने के बाद आप 10 मिनट की यात्रा करने के बाद पहुंच जाते हैं चरण पादुका मंदिर पर। इसी चरण पादुका मंदिर के अंदर माता रानी जी के श्री चरण विराजमान हैं। आप मंदिर के अंदर जाकर
माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन जरूर करें। बोलो जय माता दी। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं हेमकोटी वाले मार्ग पर बने बैटरी कार स्टैंड पर। आप यहां से ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट लेकर बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आपने ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक की है, टिकट बुक करते समय जो भी समय आपने सिलेक्ट किया है, आप उस समय से लगभग 15 से 20 मिनट पहले काउंटर पर आकर अपनी बैटरी कार का नंबर ले लें। और ऑफलाइन में आपको टिकट लेनी है तो ऑफलाइन के लिए आपको काउंटर पर आना होगा और काउंटर पर आने के बाद आपको पता चलेगा कि टिकट मिलने में कितना समय लगेगा या फिर टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग करवा लें, जिससे आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना होगा। आप अगर घोड़े से यात्रा करते हैं तो घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए देने होते हैं, पालकी के लिए 3150, बैटरी कार के लिए 450, हेलीकॉप्टर के लिए 2100 रुपए पर पर्सन आपको देने होते हैं और आप माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं। आप माता रानी जी के भवन के बड़े ही सुंदर दर्शन कर रहे हैं। कमेंट में एक बार जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। आने वाले समय में आप कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप भैरव घाटी जाना चाहते हैं तो भैरव घाटी जाने के लिए आप रोपवे का यूज कर सकते हैं, जिसके लिए टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या आप ऑफलाइन में भी माता रानी जी के भवन पर पहुंचकर काउंटर से ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं। काउंटर से टिकट लेने के लिए आप सभी को काउंटर पर जाकर लाइन में लगकर अपनी अपनी टिकट लेनी होती है। आप सारे मेंबर लाइन में लगकर अपनी टिकट लेकर भैरव घाटी जा सकते हैं। जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, आपको सबसे पहले इसी पार्वती भवन में आ जाना है। पार्वती भवन के अंदर फ्री लॉकर की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आप यहीं पर पार्वती भवन के अंदर आकर यहां पर लॉकर लेकर लॉकर में अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। आपको बता दें, माता रानी जी के भवन पर जो भी लॉकर की सुविधा है वो निशुल्क सुविधा है। श्राइन बोर्ड के द्वारा माता रानी जी के भक्तों के लिए निशुल्क लॉकर की सुविधा आपको दी जाती है। आप यहां पर लॉकर लेकर लॉकर में अपना सामान जमा करवाने के बाद इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर आ जाएं। यहां पर आप सभी भक्तों के लिए निशुल्क स्नान करने की सुविधा उपलब्ध है। यहां पर आप किसी भी समय आकर स्नान कर सकते हैं। लेडीज के लिए 2nd फ्लोर पर स्नान करने की सुविधा उपलब्ध है और जेंट्स के लिए 3rd फ्लोर पर निशुल्क स्नान करने की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आप यहां पर स्नान करने के बाद लॉकर में सामान जमा करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लग सकते हैं। सामने जो आप लाइन देख रहे हैं, ये 3 नंबर गेट की लाइन है। आपको इसी लाइन में लगकर माता रानी जी के दर्शन करने जाना है। बोलो जय माता दी। अब अगर आपको माता रानी जी की अटका आरती में बैठना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुने। सामने जो आप लाइन देख रहे हैं, लाइन के उस पार जो 2 लेडीज खड़ी हैं, आपको भी ऐसे ही यहाँ पर आकर खड़े हो जाना है। आरती जो होती है सुबह 6:20 पर होती है और शाम की आरती 7:20 पर शुरू होती है। आपको एक काम करना है, आप जिस भी समय आरती में बैठना चाहते हैं, सुबह की आरती में या फिर शाम की आरती में, आप आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं, क्योंकि आरती शुरू होने से 40 मिनट पहले लाइन को बंद कर दिया जाएगा। लाइन बंद होने के बाद जो भी पहले 50 भक्त खड़े होंगे, सिर्फ उनको ही माता रानी जी की अटका आरती में बैठने का मौका दिया जाएगा। आपको 1 घंटा पहले यहाँ पर आकर खड़े हो जाना है। जैसे कि सामने वो 2 लेडीज खड़ी हैं, आप भी इनकी तरह 1 घंटा पहले यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं और लाइन बंद होने के बाद आपको माता रानी जी की अटका आरती में बैठने का सौभाग्य जरूर मिलेगा। बोलो जय माता दी। सामने भैरव घाटी, कमेंट में एक बार जय भैरव बाबा जी की जय जरूर लिखें। और आप आने वाले समय में कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बात करें तो मौसम की, माता रानी जी के दरबार में मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है। हल्की हल्की आपको कभी कभी बारिश देखने को मिल सकती है। वैसे कोई ज्यादा बारिश माता रानी जी के दरबार में नहीं हो रही है। काफी हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, काफी लोग पूछ रहे हैं क्या माता रानी जी के दरबार में या माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप जब माता रानी जी के दरबार में आना चाहें, माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। माता रानी जी की यात्रा
24 घंटे 365 दिन चलती रहती है। माता रानी जी का मंदिर कभी भी बंद नहीं होता है। दिन रात माता रानी जी का मंदिर, माता रानी जी का दरबार माता रानी जी के भक्तों के लिए खुला रहता है। आप आइए, माता रानी जी के दर्शन कीजिए। कहा जाता है माता रानी जी के बुलावे के बिना कोई भी माता रानी जी के दरबार में नहीं आ सकता। अगर आपको माता रानी जी का बुलावा आ गया है, आप माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, तो आप अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। आपको बीच बीच में माता रानी जी के दरबार में मौसम कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। कभी धूप निकल जाएगी और कभी अचानक से इतनी धुंध पड़ जाएगी कि इस धुंध में माता रानी जी का भवन कहीं गायब हो जाता है। कभी हल्की हल्की बारिश आपको देखने को मिलती है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप खुशी खुशी माता रानी जी के दरबार में आइए, माता रानी जी के दर्शन कीजिए, माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर चाहते हैं आपको इन भक्तों की तरह इतनी लंबी लंबी लाइन में लगकर माता रानी जी के दर्शन ना करने पड़े, आपको बड़े आराम से खुले दर्शन माता रानी जी के प्राप्त हो, तो आपको बता दें, अभी जो सामने आप लाइन देख रहे हैं, अभी आरती का समय है। रात के लगभग 8:30 बजे हैं और जब आरती होती है तो आरती के समय माता रानी जी के मंदिर को बंद कर दिया जाता है। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक माता रानी जी का मंदिर बंद रहता है। तो आप या तो आरती शुरू होने से पहले दर्शन कर लें या फिर आरती होने के बाद आप दर्शन करने की लाइन में लगें। हमने आपको बताया पार्वती भवन में जो लॉकर की सुविधा है, ऐसे ही यहाँ पर 3 नंबर गेट के सामने यहाँ पर लॉकर नंबर 2 और 3 की सुविधा आपको मिलती है। आप यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरकर बेसमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर भी लॉकर की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। आप यहाँ पर भी लॉकर में सामान जमा करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्नान करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको स्नान भी करना है तो आप पार्वती भवन में जाकर स्नान कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। बात करें भीड़ की, देखिए अभी माता रानी जी के दरबार में कोई ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 अक्टूबर 2024 से माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो ज्यादातर भक्त नवरात्रों में माता रानी जी के श्री चरणों में आकर अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं। देखिए, अगर आपको ऑफलाइन में रोपवे की टिकट लेनी है तो सामने ऊपर जो आपको रोपवे का बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है, आपको भी यहीं पर आकर आप लाइन में लगकर आपको ऑफलाइन टिकट लेनी होगी। जहां से ये श्रद्धालु अभी जा रहे हैं, आपको भी यहीं से होते हुए नीचे जाना है और आगे चलकर आपको दुर्गा भवन नजर आ रहा है। आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट में जाना है, वहीं पर रोपवे टिकट काउंटर है। आपको काउंटर पर जाकर सभी को लाइन में लगना होगा। एक आदमी को सिर्फ एक ही टिकट मिलेगी। आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं, सभी को काउंटर पर जाकर लाइन में लगकर अपनी अपनी टिकट लेनी होगी। टिकट लेने के बाद आप रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। मान्यता के अनुसार जब आप माता रानी जी के दर्शन कर लेते हैं तो माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने होते हैं। अगर आप भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं तो मान्यता के अनुसार आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। इसीलिए आप जब भी माता रानी जी के दर्शन करने आए तो भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर करें। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के नवरात्रे 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहे हैं। आप भी अगर नवरात्रों में आकर माता रानी जी के दरबार की भव्य सजावट देखना चाहते हैं तो आइए, इन नवरात्रों में माता रानी जी के दर्शन कीजिए, माता रानी जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। कहा जाता है जो भी सच्चे मन से एक बार माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगा देता है, फिर माता रानी उसकी झोलियां खुशियों से भर देती है। सामने राइट साइड में आपको दुर्गा भवन नजर आ रहा है। इसी दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला आपको मिलती है। फ्री धर्मशाला रात को 8 और 9 बजे के बाद खोल दी जाती है। धर्मशाला दिन में बंद रखी जाती है। अगर आपको धर्मशाला के अंदर रुकना है तो इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग नहीं करवानी होती। आप धर्मशाला के खुलने का इंतजार करें। जब धर्मशाला खुल जाए तो आपको धर्मशाला के अंदर जाकर जहां पर भी जगह मिले आप वहां पर बड़े आराम से रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर आपको सोने के लिए फ्री गद्दे की सुविधा मिलती है। नहाने के लिए नीट एंड क्लीन वॉशरूम की सुविधा मिल जाती है। मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी आपको धर्मशाला के अंदर मिल जाते हैं। तो आप रात के समय दुर्गा भवन के अंदर बनी धर्मशाला में रुक सकते हैं। अब रात के समय माता रानी जी के दरबार को भव्य
रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। रंग बिरंगी लाइटों से पूरे माता रानी जी के दरबार को सजाया जाता है। रात का वो बड़ा ही सुंदर नजारा अभी आप देख रहे हैं। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस सुंदर नजारे के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों को जल्दी जल्दी बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाएं, अपने दर्शन दे, आपकी झोलियां खुशियों से भरे। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी माता रानी जी के दरबार में कोई ज्यादा भीड़ तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वहीं अगर आप शनिवार या रविवार को माता रानी जी के दर्शन करने आते हैं तो हो सकता है इन 2 दिनों में आपको थोड़ी सी ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि वीकेंड पर लगभग पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से और जम्मू कश्मीर से भी लोकल जो श्रद्धालु हैं वो भी माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं। तो ऐसे में आप माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। माता रानी जी के दरबार में आकर माता रानी जी के दर्शन कीजिए, माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। ये मार्ग माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी की ओर जाता है। जब आप माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी की ओर चलते हैं, आपको लगभग 20 मीटर चलना होगा। सामने आपको डोमिनोज पिज्जा नजर आ जाएगा। इसी डोमिनोज पिज्जा के सामने लोकर नंबर 6 है। आप यहाँ पर आकर भी अपना लोकर लेकर लोकर में सामान जमा करवा सकते हैं। माता रानी जी के भवन पर 3 लोकर की सुविधा उपलब्ध है। पहले 2 लोकर हमने आपको दिखा दिए हैं, तीसरा लोकर यहाँ पर है, जहाँ आपको ऐसे लोकर की सुविधा निःशुल्क श्राइन बोर्ड के द्वारा दी जाती है। आप इन लोकर में अपना सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ पर भी स्नान करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्नान करने की सुविधा पार्वती भवन में उपलब्ध है। आप यहाँ पर सामान जमा करवाना चाहते हैं तो आपको स्नान करने के लिए पार्वती भवन में जाना होगा। आज की वीडियो में इतना ही। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी।